सिंस माई टीनेज ईयर्स लाइक एट्थ क्लास की बात या फिर सेवन्थ की, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नेस होते हैं। अभी तो खैर क्लियर हो चुके हैं, लाइक मेरे हैबिट्स और लाइफ स्टाइल की वजह से। बट उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्नेस थे एंड मुझे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे अपने लुक्स से इतना कोई मतलब नहीं था। बट राइट नाउ आई केयर अबाउट दैम। इसलिए मैं खुद को थोड़ा प्रेजेंटेबल और अच्छा दिखाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और आपको भी करनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप एक्ने से सफ़र कर रहे हो, मतलब आपको सेवियर एक्ने नहीं है, अगर आपको एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं वो है, देन आई कैन नॉट हेल्प यू। तब तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा। पर जो टीनेज ईयर्स में आपका एक्ने होता है मोस्टली, जो कि हर टीनेजर को एक न एक बार जाना ही पड़ता है, यानी मतलब उसको फेस करना पड़ता है, एक्सेप्ट यू हैव सम गुड जीन्स, रियली रियली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है। लाइक ऐसा होता है कि उनकी स्किन कोई सी भी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करती है। मतलब अगर जैसे कि ये ग्लास है, और इस ग्लास में अगर कुछ बैक्टीरियाज हैं या फिर मान लो कुछ लगा हुआ है गंदा, और मैं इसको अपने फेस पर टच करता हूँ और वैसे ही सो जाता हूँ विदाउट वॉशिंग इट, तो उनकी स्किन पे अगले दिन पिंपल आ जाता है। या फिर अगर वो पिलो केस अपना जो होता है उसको साफ़ नहीं रखते हैं, तो भी उनके चेहरे पर एक्नेज हो जाते हैं। तो लाइक मेरी भी स्किन उसी टाइप की है। और कुछ लोग की स्किन आपने देखी होगी कि वो एक ही पिलो केस में सालों साल से होते हैं, फिर भी उनकी स्किन पे कोई एक्नेस नहीं होते, क्योंकि उनका स्किन बैरियर और स्किन सेंसिटिविटी अच्छी होती है इसलिए। और वो नेचुरली भी मिलती है उनको पहले से ही। और जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है उसको अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपका पिलो केस है ना, उसका वो साफ रखना है आपको। या फिर आप एक ऐसा एक क्लीन टॉवल रख सकते हो और उसको अपने तकिए के ऊपर रख सकते हो, जिससे कि एक लेयर बन जाए आपके तकिए के और आपके फेस के बीच में क्लीन लेयर बन जाए, जिससे कि तकिए के गंदे बैक्टीरियाज आपके चेहरे पर ट्रांसफर ना हो। और वो क्लीन टॉवल आप अपने पिलो के ऊपर प्लेस करो, या फिर अपने पिलो केस को डेली या फिर हम हर 2 दिन में वॉश करो। दूसरा है हमारा स्लीप। अब स्लीप में देखो काफ़ी लोग 8 आवर्स ऑफ स्लीप पा भी पाते हैं, मतलब पर वो करते क्या है कि वो लेट सोते हैं। लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग 8 आवर्स ऑफ स्लीप, इट्स अबाउट गेटिंग क्वालिटी 8 आवर्स स्लीप। आपको जल्दी सोना चाहिए, और एक रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि विंड डाउन रूटीन। जैसे कि आप 30 मिनट्स पहले अपना स्क्रीन ऑफ कर दो, देन यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, देन यू डू स्ट्रेचिंग, स्किन केयर, थोड़ा सा अपना बॉडी को रेस्ट दो, और थोड़ी बॉडी को बताओ कि अब रिलैक्स करने का टाइम हो गया है, जिससे कि वो अपना हार्ट रेट लोअर हो आपका, और आप थोड़ा रिलैक्स हो। जितना आपका हार्ट रेट लोअर होगा उतनी अच्छी आपकी स्लीप होगी। तो अपनी स्लीप को फिक्स करो, जल्दी सोने की कोशिश करो। इवन अफ अगर आपको 8 घंटे की स्लीप मिल रही है तो भी जल्दी सोने की कोशिश करो। सुबह जल्दी उठ जाओ, अगर 8 घंटे 9 घंटे की नींद पूरी हो चुकी है, एम फॉर 9 आवर्स ऑफ स्लीप, इट्स द बेस्ट, क्योंकि आधा घंटा सोने और उठने में भी लगता है आपको। इसलिए एक टाइम ऐसा चुनो जहाँ पे आपको 9 घंटे की नींद मिल जाए और आप जल्दी भी सो रहे हो। अब रिकमेंड 11 बजे के पहले सो जाओ, क्योंकि उसके बाद इट्स गेट लेट, 11 12 1 बज जाते हैं। उसके बाद आप इतने कॉन्शियस नहीं होते और आपको टाइम का पता नहीं चलता। बट बिफोर 11 AM यू आर कॉन्शियस दैट आपको टाइम का पता रहता है, इसलिए 11 बजे से पहले सोने का ट्राई करो। तीसरा है ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगर। टीनेज ईयर्स में हमारी बॉडी पे ना कोई इफेक्ट नहीं दिखता है कोई सी भी चीज़ का। मतलब हम कुछ भी खा लेते तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा लेता है, क्योंकि ही वी आर यंग। लाइक अगर जैसे यंग में आप अल्कोहल सिगरेट कुछ भी पीते हो, तो वो आपकी बॉडी पे उसके इतने नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं दिखते, और वो लेटर ऑन एज में आपके दिखते हैं जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो। तो करने क्या, जो भी शुगर आपकी डाइट में उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दो, कट कर दो। और कुछ टाइम बाद आप ही देखोगे कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी कितनी अच्छी फील होती है, और आपको वो जो शुगर स्पाइक्स और लेजीनेस होती है वो भी चल जाएगी। और कार्ब्स ओवरलोड भी बिल्कुल मत करो, क्योंकि कार्ब्स से भी आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, इसलिए। और जैसा शुगर का इफेक्ट देता है वो कार्ब्स, तो अगर कार्ब्स खा रहे हो तो उसके साथ थोड़ा प्रोटीन भी ऐड करो, और अपनी डाइट में प्रोटीन भी बढ़ाओ, जिससे कि आपकी स्किन और हेयर की क्वालिटी भी बेटर हो। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो आई थिंक द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आपके चेहरे पर एक्ने होंगे या नहीं। अगर इन चीज़ों को आप फिक्स कर लेते हो तो आप अपनी फेस की बॉडी के 60 to 70% प्रॉब्लम्स को हटा सकते हो। बाकी जो 30-40% होती है, जैसे कि सीरियस केस हो गया, या फिर आपके फेस पर पिगमेंटेशन हो गई, या फिर डार्क स्पॉट्स हो गए, वो इस समय भी नहीं हटेंगे।
पर जो ओवरऑल टीनेज एक्नेस होते हैं वो ज़रूर हट जाएंगे, जो कि आपको डेली बेसिस पे होते होंगे। रोज नए पिंपल्स आ जाते हैं, वो बंद हो जाएंगे। मतलब मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे चेहरे पे धीरे धीरे पिंपल्स आना बंद हुआ, देन उसके बाद मेरे पिंपल्स आना बंद हो गए। एंड रेयर केसेस में होता है कि मेरे चेहरे पे कभी एक दो पिंपल्स आ जाते हैं, लाइक अभी तो नहीं है, पर लाइटिंग के कारण वो दिख नहीं रहे एक दो मेरे को, बस एक दो एकने से ज़्यादा एकने आपको नहीं होंगे। तो फॉलो द स्टेप्स एंड डू लेट मी नो इफ दे एक्चुअली वर्क और नॉट। फॉर मी दे वर्क वेरी वेल, एंड आपके लिए भी वो काम करेंगे। और काम नहीं भी करे तो आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो काफ़ी हेल्दी हो जाएगी, और एक हेल्दी बॉडी हमेशा आपको अच्छे लुक्स ही प्रोवाइड करेगी। एंड यप, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्रिटिसिज्म लगे तो रिस्पेक्टफुली कमेंट्स मुझे बता देना। बाय।